नमस्कार। फिर आप सबका स्वागत है अपने नए YouTube सेशन में। आप सोचते रहेंगे विच टॉपिक आई एम गोइंग टू सिलेक्ट टुडे। आपके दिमाग में चलता रहेगा कि डेफिनेटली नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। नहीं, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा एक 2-3 दिन के बाद। आज मेरा टॉपिक है एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल फ्रंट, एंड दैट डेवलपमेंट इज व्हाइट हाउस हैज डिक्लेयर्ड कि प्रेसिडेंट बाइडेन विल बी ऑन अ विजिट टू इजराइल, टू वेस्ट बैंक एंड टू सऊदी इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। और उसी पर्टिकुलर विजिट के दौरान बिटवीन जुलाई 13 to 16th, President Biden will be hosting a first heads of the nations meeting for a new group which is being formed. उस ग्रुप का नाम है I2U2. I2U2 क्यों इसका यह नाम है? उस पर्टिकुलर ग्रुप के 4 मेंबर्स है। I for India, I for Israel, U for US, and U for UAE, United Arab Emirates. So, India, Israel, I2, US, UAE, U2. I2, U2 is the name of the new group. मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए इतना ही बोलूंगा दैट दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नथिंग एल्स बट मिडिल ईस्ट क्वाड। एक वर्ड आपने सुना है पैसिफिक ओशन में, टू कीप कंट्रोल ऑन चाइना इन पैसिफिक ओशन विद दैट स्पेसिफिक पर्पस भारत, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर जो क्वाड बनाया है, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आया है। यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। नाउ दिस इज अनदर ग्रुप विच ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट क्वाड, कि जिसमें वापस कॉमन मेंबर्स आर गोइंग टू बी भारत, यूएस एंड 2 न्यू मेंबर्स दैट इज यूएई एंड इजराइल। ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर ग्रुप का वंस अगेन टारगेट यही होगा टू कीप अ कंट्रोल ऑन चाइना। व्हाई? बिकॉज चाइना इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान। ये बात मेरे पहले के वीडियोस में भी बहुत बार करके हो चुकी है। अफगानिस्तान इज रिच विथ मिनरल्स, चाइना हैज गॉट इंटरेस्ट इन दैट। थ्रू पाकिस्तान चाइना वांट्स टू एम्फसाइज और एक्सरसाइज देयर कंट्रोल इन अफगानिस्तान, एंड डेफिनेटली ये भारत एज वेल एज बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। सो विद दैट पर्टिकुलर पर्पस टू कीप एन आई ऑन चाइना, टू कीप चाइना इन कंट्रोल, ये एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है मिडिल ईस्ट क्वाड, जिसे ऑफिशियली नाम दिया गया है I2U2। लेकिन जो चीजें दिखाई जाती है मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। I am very much more interested in what is actual purpose of this. अब मैं आपको बताता हूं actual purpose. US is being deliberately engaged in this particular group by Bharat, Israel and UAE. The reason is that the present US administration under President Biden is definitely not in support of Bharat as well as Saudi UAE and as well as Israel. US is not having healthy relationship right now with Israel. भारत के साथ दिखाने के लिए वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन how many times they have tried to meddle in our internal affairs, आपने ये देखा हुआ है। हर बार उंगली करने की उनको आदत है।
और लेटेस्ट उन्होंने जो नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के टाइम, जिसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, जो कतार के थ्रू उन्होंने गेम खेलने की कोशिश की. सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू टेक यूएस एज अ वेरी ट्रस्टवर्दी अलाई, लेकिन फिर भी उनको एंगेज करके रखा है. क्यों? क्योंकि मकसद सिर्फ चाइना नहीं है, मकसद कतार भी है. कतार जो यूएस ऑर्डर्स के अंडर चलता है एंड विच हैज गॉट more of nuisance value than any helpful value. उस कतार को चेक में रखना क्यों जरूरी है, इसका रीजन आपको मिलेगा मेरे एक प्रीवियस वीडियो में. मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारत एक अलग ट्रेड रूट डेवलप कर रहा है एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेड रूट इज एक्चुअली अ काउंटर टू चाइनाज OBOR. उस ट्रेड रूट का नाम मैंने कहा था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, Trans-Mediterranean Maritime Link. Trans-Mediterranean Maritime Link, which will start from Bharat, it will go to Saudi with the help of Oman, then to UAE, then to Jordan, then to Israel, and then from Israel, from Haifa port, it will go to Cyprus, and from Cyprus to Greece, which is the gateway of Europe. This particular trade route is the shortest as compared to any trade route planned by China. And this is the actual purpose. आपने अगर देखा रहेगा, भारत और यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है. भारत इज इन प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन ऑल्सो. भारत और इजराइल के भी ट्रेड रिलेशंस और हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भारत का माल यूरोपियन मार्केट में पहुंचाने के लिए एज वेल एज भारत का माल गल्फ एज वेल एज इजराइल में पहुंचाने के लिए हमने शॉर्टेस्ट रूट डेवलप हम लोग कर रहे हैं एंड दैट इज ट्रांस मेडिटेरियन मेरीटाइम लिंक. मैं वापस से आपको बता रहा हूं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम भारत, goes to Saudi, through Oman it goes to UAE, keeping in contact Jordan, it goes to Israel. Once the goods reach at Israel's Haifa port, then they are transmitted by ship to Cyprus and to Greece, which is the gateway of Europe. इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट को अगर सेफ रखना है, इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, सो दैट इज ओनली वन कंट्री विच इज कतार. और इस कतार को कंट्रोल में रखने के लिए वी आर एंगेजिंग यूएस इन दिस पर्टिकुलर क्वाड. और इन तीनों देशों से संबंध बिगाड़ना बाइडेन अफोर्ड नहीं कर सकता. हाउ मच एवर बाइडेन वॉन्ट्स टू सपोर्ट चाइना बिकॉज ऑफ हिज ओन कमर्शियल इंटरेस्ट इन चाइना. चाइना को बचाने के लिए बाइडेन बहुत कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनके खुद के पर्सनल कमर्शियल इंटरेस्ट, उनके बेटे के हंटर बाइडेन के कमर्शियल इंटरेस्ट चाइनीज कंपनीज में हैं. वो कितना भी दिखाए कि वो चाइना के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी ही विल ऑलवेज ट्राई टू सेव चाइना. ही विल ऑलवेज सी टू इट दैट चाइना इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड चाइना इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड. और इसलिए यूएस कुछ कर न पाए, यूएस हमारे स्ट्रेटेजिक एज वेल एज ट्रेड रिलेशंस के अगेंस्ट कुछ कर न पाए, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वाड इज बीइंग फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ I2U2. दिस इज द एक्चुअल रीजन. इस पर्टिकुलर क्वाड का डिस्कशन अक्टूबर 21 में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ऑलरेडी इसका फाउंडेशन रखा था. एंड नाउ बिटवीन 13 to 16 of July, the first meeting of the nation heads is going to happen. And I'm very happy with this particular development because it's not only about China, it's about Qatar also. और क्या भारत सिर्फ इस एक पर्टिकुलर ट्रेड रूट पे डिपेंडेंट है? नहीं. लेट मी गिव यू वन शॉकिंग इंफॉर्मेशन. भारत ने ऑलरेडी एक दूसरा ट्रेड रूट भी बना के
इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। होल्ड योर ब्रेथ, दिस पर्टिकुलर ट्रेड रूट ऑलरेडी उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, ऑलरेडी उसे यूज करना भी शुरू हुआ है, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड रूट इट इज कॉल्ड INSTC, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। वो कहां से चलता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। रशिया से वो पास ऑन होता है टू अजरबैजान, फ्रॉम अजरबैजान इट कम्स टू ईरान, एंड फ्रॉम ईरान थ्रू छाबार पोर्ट it comes to Nhava Sheva, that is Nhava Sheva पोर्ट इन भारत। मतलब इन शॉर्ट, रशिया से अजरबैजान, अजरबैजान से ईरान, पासिंग थ्रू तुर्कमेनिस्तान, फ्रॉम ईरान थ्रू छाबार पोर्ट डायरेक्टली टू नावा शेवा, दैट इज नावा शेवा पोर्ट इन मुंबई। कितने दिन में? ऑलरेडी फर्स्ट शिपमेंट यहां से ऑलरेडी हो चुकी है। लॉजिस्टिकल के हिसाब से इट टुक ओनली 24 days, एंड दिस पर्टिकुलर पीरियड इज अगेन गोइंग टू कम डाउन वंस भारत एस्टैब्लिशेस द रेलवे नेटवर्क, कनेक्टिंग रेलवे नेटवर्क इन ईरान। सो कनेक्टिंग रेलवे नेटवर्क टू छाबार पोर्ट इन ईरान, वंस भारत ने वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद दिस 24 days का पीरियड विल इवन कम डाउन टू 10 days। तो मतलब भारत इज बैलेंसिंग ऑन बोथ द स्टोन्स एट द सेम टाइम। एक जगह से वी आर इन गुड बुक्स ऑफ गल्फ, मिडिल ईस्ट एज वेल एज इजराइल, एंड एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग विथ ईरान, विच इज द आर्क राइवल ऑफ सेम सऊदी यूएई एंड इजराइल। यह है मोदी डिप्लोमेसी, बैलेंसिंग बोथ द स्टोन्स टुगेदर, बैलेंसिंग एक्ट। हमने यूएस को एंगेज करके रखा अभी I2U2 एज वेल एज पैसिफिक में क्वाड, और हमने रशिया को एंगेज करके रखा है, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर वाया ईरान, जो रूट मैंने अभी आपको बताया, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। चाइना के OBOR को काउंटर करने के लिए भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हर तरह से वी आर ट्राइंग टू एंगेज द डिफरेंट पावर सेंटर्स। और मजाक की बात मुझे यह लग रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इज फीलिंग टोटली हेल्पलेस। क्वाड में भारत हैज गॉट ग्रेट रिलेशनशिप विद जापान एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, तो यूएस वहां पे भी उंगली नहीं कर सकता। एंड इन दिस I2U2, दैट इज मिडिल ईस्ट क्वाड, भारत हैज गॉट ग्रेट रिलेशनशिप विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल, तो प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे भी उंगली नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत कोशिश की इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, भारत को स्टैंड ले, रशिया को क्रिटिसाइज करे, रशिया के अगेंस्ट वोट करे इन यूनाइटेड नेशंस, हमने नहीं किया। क्वाड के 2 मीटिंग्स हुए, दोनों मीटिंग्स में भारत ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन भी नहीं होने दिया। बाइडेन कुछ नहीं कर पाए, एंड द सेम थिंग एट द सेम टाइम यहां पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो यूएस इज गोइंग टू बी only in an observer state in both Quad as well as Middle East Quad, that is I2U2। लेकिन उसी यूएस को यूज करके we will keep Qatar in control so that अपना जो मेडिटेरियन कॉरिडोर जो है it is not affected at all, and at the same time by developing good relationship with Iran we are developing another trade corridor, that is international north south transportation corridor। मेरे हिसाब से चाइना की ट्रेड को कंट्रोल में रखने के लिए, चाइना की सुपर पावर को कंट्रोल में लाने के लिए फिलहाल ये 2 ट्रेड कॉरिडोर्स आर गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस इज मोदी डिप्लोमेसी
बैलेंसिंग टू एक्ट्स टुगेदर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।